हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली आपका 1.1 है, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए ये चीज़ रियल है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें और भी कह रहा है कि क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए P/Q के रूप में कोई भी अगर संख्या हो, देखिए परिमेय होने के लिए सबसे पहला कंडीशन यही होता है कि कोई भी संख्या हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2/3 ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे परिमेय संख्या में बस यही नियम होता है कि नीचे वाला बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला जीरो है चलेगा, कोई बात नहीं है, बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है जीरो। ठीक, अब जीरो है। अब देखिए मैथ का ये नियम होता है कि इसके हर में अगर कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम एक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो एक है, और हमने आपको बताया ही था कि अगर नीचे जीरो नहीं है तो ये आपका परिमेय संख्या है। उसी तरीके से इसके भी नीचे जीरो नहीं है, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे कि जीरो को यहाँ पर कह रहा है कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कि हाँ इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः शून्य एक परिमेय संख्या। यहाँ पर हम लिख दिया कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम ट्रिक से भी हल कर सकते हैं और एकदम से फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के मदद से भी इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तब आप ट्रिक यूज करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर के लिए पूछता है या फिर 4 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है, ये 4 नंबर के लिए भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कई बार, तो उस समय आपको ट्रिक अगर यूज करेंगे तो फिर आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद से ट्रिक बताएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें फॉर्मूला इसका क्या होता है कि इसमें हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि पहला दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला अगर बताना है, 6 बताना है ना, तो पहला बताने के लिए A1 से लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाता है कि A प्लस में B माइनस का A बटे में N+1। ठीक है, और गुणे में यहाँ पर पहला बताना है इसलिए 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, A आपका है 3, A बराबर में ये 3 और B बराबर में आपका है 4, ये वाला। ठीक है, और यन आपका ये 6 बताना है, तो यन आपका 6 हो जाएगा, यन बराबर में 6। अब यहाँ पर लिख दीजिए A आपका कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, प्लस में B माइनस A, तो B माइनस A इन दोनों घटा देंगे तो बचेगा 1 बट्टे में N+1 रहेगा, हमने केवल इतने लिखा है। अब उसके बाद से n के स्थान पर 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, एक 7 हो जाएगा, 7 कर लेंगे। ठीक है, गुणे में 1, तो यहाँ पर गुणे में 1 का मतलब उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ही कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में 1 बटे में 7। अब हर बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो हर बराबर करने के लिए 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 रखे 21, 22 बटे में 7, तो सिंपल आपका आ जाएगा 22 बटे में 7, ये पहला निकल गया। इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे, तो A2 बराबर में A कर लेंगे प्लस में, देखिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखा ही है। A के स्थान पर डायरेक्ट हम 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। उसके बाद से B माइनस A आपका घटाएंगे तो 1 आ रहा है, तो 1 कर देंगे। अब दूसरा निकाल रहे हैं, जैसे पहला निकाल रहे थे तो 1 से गुणा किए हैं, दूसरा निकाल रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 से हमने गुणा कर दिया, बटे में आपका यहाँ पर 6 रखेंगे, एक 7 हो जाएगा ये आपका। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके हो जाएगा, तो कि 3 प्लस में 2 बटे में आपका 7। ठीक है, अब 7 से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे ताकि हर बराबर हो जाए, तो ये कितने 7 21 2 23, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 23 बटे में 7। इसी तरीके से आपका A3 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 लिखेंगे और प्लस में 1 बटे में 7 रहेगा। ठीक, गुणे में दूसरा निकाले 2 से किए थे, तीसरा निकाले हैं तो यहाँ पर 3 से करेंगे, बस वो ऐसे ही कर देंगे आप। तो यहाँ पर यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो 3 बटे में आपका 7 गुणे में 7। ठीक, प्लस में ये वाला 3 इसके साथ गुणा कर लेगा, तो 3 बटे में आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 21 और आपका 3 24 हो जाएगा, 24 बटे में 7। ठीक, इस तरीके से 3 निकल गया।
इसी तरीके से A4 भी निकालेंगे, A5 भी निकालेंगे और A6 भी निकालेंगे। ठीक है, बस इसमें 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, और 5 में 5 से, 6 में 6 से, बस आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलिए 6 वाला कर देते हैं। ठीक, बाकी ये दोनों कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस में 1/7 रहेगा, 1/7 और गुण में छठा है ना, तो 6 से कर देंगे, और बराबर में आपका कि 3 प्लस में 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 6/7 हो जाएगा, और बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो ये 7 तरीके 21 और 6 आपका हो जाएगा 27/7, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए ट्रिक पर चलते हैं, बहुत आसान है। देखिए 3 और 4 के बीच में बताना है ना, कितना बताना है, 6 बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, लिखना है कि 3, यहाँ लिख लेना है 4। ठीक है, तो 6 में आपको क्या करना है, इस 6 में जितना भी चाहे जितना बताना हो, ठीक है, उसमें यहाँ पर 6 दिया है तो 6 में अपने ओर से 1 जोड़ लेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो 7 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 से, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, बटे में आपका 7। ठीक है, उसके बाद से काटना नहीं है, फिर यहाँ पर 7 चौका 28, यहाँ पर आपका हो जाएगा 28 बटे में आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 के बाद से कितना आता है, तो 21 के बाद से आपका आता है 22, तो 22 बटे में 7, फिर 23 बटे में 7, फिर 24 बटे में 7, फिर 25 बटे में 7, फिर 26 और 7, फिर 27 और 7। ठीक है, उसके बाद से 28 यहाँ पर ये है। तो इन दोनों के बीच में हमें 6 पर में संख्या बताना था, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, यही चीज़ तो यहाँ पे निकला है हमारा 23 24, यहाँ पर लास्ट वाला ये 27। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें भी लास्ट वाला यहाँ पर आपका 27 निकला है। बस इतना ही आपका करना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ईजिली हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, तो इसमें कहता है कि 3/5 4/5 के बीच में 5 पर में संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन था वो आपका सिंपल में था। ठीक है, 3 और 4 के बीच में निकालना था, इसमें क्या करिए, बटे में करिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि जब हर इन दोनों का बराबर हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन देखिए ट्रिक की खराबी है कि हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने 3 और 4 के बीच में हमने अप्लाई कर दिया था ट्रिक। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। ठीक है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। वही अगर 3 और 5 के बीच में सेम ट्रिक जो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा में अप्लाई किया था, वही वाला ट्रिक अगर लगाएं तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो ट्रिक लगाने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बस अंतर 1 का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 8 और 9 के बीच में, ठीक है, 10 और 11 के बीच में लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से 7 और 8 के बीच में ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। बस अंतर 1 का होना चाहिए, ट्रिक काम करेगा। लेकिन जैसे ही 2 का अंतर हुआ, ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हर बराबर ही है, और ऊपर वाला जब अगर घटाएंगे तो 4 में से 3 घटेगा, 1 ही बचेगा। मतलब यहाँ पर भी ट्रिक हमारा काम कर सकता है। ठीक, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पहला अगर निकालना है तो a लिखेंगे, प्लस में b माइनस का a लिखेंगे, फिर n प्लस में 1 लिखेंगे। पहला निकालें इसलिए हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा a बराबर है 3/5, b बराबर है हमारा 4/5, और n बराबर है हमारा 5, ये चीज़। ठीक, तो हमें b माइनस a चाहिए, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसको इसमें से घटा के निकाल लेते हैं। तो 4/5 माइनस का 3/5। ठीक, हर बराबर है, मतलब कि 1/5 ये हमारा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, a के स्थान पर 3/5 प्लस में इसके स्थान पर 1/5। ठीक है, और यहाँ पर n के स्थान पर 5 है और 1 6, गुणे में 1, तो यहाँ पर 1 का कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद से 3 में आपका हो जाएगा 5, प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1/5 रह जाएगा। ठीक, नीचे यहाँ पर आपका 6 है।
ठीक है। अब देखिए ये दोनों साथ में है तो इन दोनों को साथ हम रखेंगे, ये अकेला है तो इसके नीचे हम एक लगा करके पलट करके लिख देंगे। एक नीचे है ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर है नीचे आ जाएगा, ये तरीका होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 3/5 प्लस में 6×5 = 30 और 1 गुणे 1, 1/में आपका 30 हो जाएगा। अब हर बराबर कर लेंगे तो 6 से गुणा इधर कर लेंगे, 6 से गुणा इधर कर लेंगे। 6×3 = 18 है, 1 19, 6×5 = 30, नीचे हर बराबर होता है तो हम जोड़ लेते हैं। तो 6×3 = 18, 1 19, 19/में आपका 30 पहला निकल गया। ठीक, अब दूसरा निकालने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल A2 करना है तो A2 लिखिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इन सभी को पलटने के बाद से, ठीक है, तो फाइनल हमारा कितना, ये इतना निकला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/5 लिखा है, फिर हमने 6 लिखा है। इन सभी को हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने पलट दिया है। ठीक है, इस 6 को हमने नीचे कर दिया, 1 को हमने ऊपर कर दिया, बस जोड़ घटाव किया है तो 1/30 आया है, इतना ही आया है ना। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमने हर बराबर करने के लिए लिखा है। पहले ए के स्थान पर ये वाला लिख लेंगे, इसके स्थान पर पहले लिख लेंगे 3/5। ठीक, प्लस लगाएंगे, फिर इसको हमने पूरा हल किया है तो यहाँ पर हमारा ये वाला इतना आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/30। ठीक, गुणे में 1 पहला निकाल लेते हैं तो 1 से किए, दूसरा निकाल रहे हैं तो हम गुणे में 2 से कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3/5 प्लस में ये वाला 1/में आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे में 3 कर लेंगे, नीचे भी 15 हो जाएगा, गुणे में 3 कर लेंगे ऊपर हो जाएगा। 3 3 = 9, 1 10, तो यहाँ पर 10/में आपका 15। ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 3 15, ये वाला आपका आंसर आ गया, दूसरा निकल गया। ठीक, तीसरा निकालेंगे तो तीसरा भी इजी है। तो यहाँ पर 3/5 लिखिए, फिर इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ रहा था, 1/30 आ रहा था। 1/30 लिखिए, तीसरा है तो गुणे में 3 कर दीजिए, 3 से हम इसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए का मान ये वाला 5, 3/5 प्लस में 3 10 में 30, 10 बचा, गुणे में 2 कर देंगे, गुणे में 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 2 3 6 1 7, 7 नीचे आपका 10, सिंपल आपका तीसरा निकल गया। ठीक है, चौथा निकालेंगे, A4 बराबर में 3/5 प्लस में 1/30। ठीक, और चौथा है तो गुणे में 4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको काट दें तो 7.5, ऐसे नहीं काटेंगे, 2 से काट देते हैं 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पहले तो 3/5 लिख लेते हैं, उसके बाद से 2, उसके बाद से नीचे आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से और काटेंगे 7.5 हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में करना नहीं है। 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 3 से यहाँ कर देंगे, तो 3 3 = 9, 2 11, 11/में आपका 15, ये हो गया। चलिए लगे हाथों A5 भी निकाल ही देते हैं। बटे में आपका 5 प्लस में 1/30 गुणे में आपका यहाँ पर 5। ठीक है, 5 6 30, तो यहाँ पर 3/में में आपका 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1/में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से इधर गुणा कर देंगे, 5 से इधर गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 5 3 15, तो 18, 5 1 5। ठीक है, 6 3 18, चलिए लिख देते हैं 18, 5 1 5 प्लस का 5 और 6 5 30 बटे में आपका 30। ठीक है, तो ये आपका 23 बटे में आपका हो जाएगा 30। सिंपल आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ट्रिक से देख लेते हैं। तो आइए ट्रिक फटाफट करते हैं। ठीक है, तो हमने कंडीशन बता ही दिया था कि ट्रिक कहाँ कहाँ पर लग सकता है, तो चलिए अब इसको करते हैं हल फटाफट। तो 3/5 लिखेंगे और 4/5 लिखेंगे। 5 निकालना है तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो 6, तो यहाँ पर 6/6, यहाँ पर भी 6/6। ठीक है, तो 6 3 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 4 6 24 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद से आपका होता है 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, 23, 24 तो यहाँ ही है, बटे में आपका 30 हो जाएगा, बटे में आपका 30 हो जाएगा, बटे में 30, सबके में 30।
ठीक है, बस सिंपल आपका ये निकल गया। ठीक, जो काटने वाला उसको हम काट लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर इसको हम काट देंगे और उसके बाद से 3 दहा में 30, ठीक है, 3 दहा में 30, 3 सतह 21 और ये वाला आपका 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये आपका 15 हो जाएगा, फिर और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए 19/30, फिर 2/3, 7/10 ऐसा ही तो आया है ना यहाँ पर। तो कहाँ पर आपका देखिए 19/30 और 2/3, 7/10, 23/30, 11/15 ऐसे ही तो आया है सेम। ठीक है, तो ट्रिक आप तभी यूज करिएगा जब आपका ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य कारण सहित बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहता है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब सबसे पहला चीज़ कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ अगर पता नहीं रहेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपका ये सभी क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक, उसी के साथ ही साथ जो पूर्ण संख्या होता है वो होता है कितना, पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, बटे में भी नहीं होगा। ठीक, पूर्ण संख्या ये भी आपका माइनस में भी नहीं होगा, दशमलव में भी नहीं होगा, रूट में भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको रूट में नहीं होगा और ना ही ये बटे में होगा। ठीक, इसमें कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो आप देख करके बताइए कि क्या ये जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं क्या ये पूर्ण संख्या में भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये सत्य है, ये आपका सत्य है। क्लियर हो गया। अब आइए, कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है, आइए समझाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, तो देखिए पूर्णांक में आपका 1, 2, -2, 3, ठीक है, -25, ठीक है, माइनस का कुछ भी, ठीक है, -12 इस तरीके से कुछ हो सकता है। ठीक, जितना भी गिनती है ये माइनस में हो, प्लस में रहेगा तो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज होता है आपका पूर्णांक। ठीक, अब कहता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या हमने बताई भी किया है आपका कि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर के 1, 2, 3, ना ये माइनस में होता है, ना बटे में होता है, ना ही रूट में होता है। ठीक है, तो कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, क्या सभी के सभी जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या होता है, तो कैसे हो सकता है, पूर्णांक 10 माइनस में होबे नहीं करता है, लेकिन पूर्ण संख्या माइनस में होता ही नहीं है, लेकिन पूर्णांक माइनस में भी होता है। इसलिए ये क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसलिए ये असत्य है, असत्य। ये चीज हो गया। लास्ट में देखिए कहता है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए प्रमेय संख्या क्या होता है, प्रमेय संख्या आपका दशमलव में भी हो सकता है। ठीक है, उत्तर में, और कारण भी बताना है ना। तो प्रमेय संख्या आपका ये भी है कि 0.333 अनंत तक चलता जाएगा, ये भी है। ठीक है, या फिर आपका 2/3 ये भी प्रमेय संख्या है। ठीक है, ये 2 ये भी आपका प्रमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद से पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण हमने आपको बताइए किया है कि पूर्ण संख्या हमेशा 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरीके से माइनस में नहीं रहता है, बटे में नहीं रहता है, दशमलव में नहीं रहता है। लेकिन प्रमेय संख्या दशमलव में है, बटे में भी है। ठीक है, ये ऐसे सिंपल भी है। तो अगर सिंपल में से पूछता ये प्रत्येक नहीं रहता तब तो हो सकता था पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन कहता है कि सभी के सभी परमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती है, तो भाई साहब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव में भी होता है, बटे में भी होता है, तो इसलिए ये आपका असत्य है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया और इतना ही था आपका प्रश्नावली जो है 1.1 ये आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में।